यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू जो है रिन चैन से फ़ोन पे बात कर रहा होता है यानी चैट कर रहा होता है जहाँ पे वो बोलती है कि मैं जो है आज रात जो है हुमारी के घर पे रुकने वाली हूँ और यहाँ पे मैं जो है परमिशन भी ले चुकी हूँ जहाँ पे ये बात सुन के यू कहता है कि सच में हाँ वो बोलती हो कि हाँ मेरी मॉम ने कहा है कि अगर तुम्हारे जैसा एक अच्छा लड़का है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब यहाँ पे हमारी भी उसे मैसेज करने लगती है क्लास से और बोलने लगती है अच्छा तुम उससे बात करो जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये सारी चीज़ों से मैं डील कैसे करूँ? तब यहाँ पे वो हिमारी कहती है कि अगर हमने रिंचान को घर पे ला लिया तो मेरे भाई जो है सभी को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि वो इनामोटर जो है कि बड़ी सिस्टर से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है। अब ये बात सुनते हुए कहता है कि हाँ, तभी यहाँ पे वो उसका मज़ाक उड़ाने लगती है और यहाँ पे वो क्लास में बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है, जिसकी वज़ह से उसका सर उसे ताड़ देता है। फिर यहाँ पे वो जो है कॉरिडोर से जा रहा होता है, तब यहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती है जो कि हिमारी की फ्रेंड्स होती है और उन्हें पता लग चुका था कि ये जो है कुछ एक्सेसरीज़ बनाने वाला है आदमी है और यहाँ पे वो जो है डिमांड करते हैं कि एक्सेसरीज़ बनाओ। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि मैं नहीं बना सकता, मैं अपने एग्ज़ाम्स को रीटेक दे रहा हूँ। तब ये बात सुन के वो कहती है मुझे लगा कि तुम स्मार्ट हो। तब यहाँ पे माता विषी आता है और कहता है कि ओह! लड़कियों यहाँ से हट जाओ, ये मेरा है। तब ये बात सुन के वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, जा रहे हैं। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हिमारी और जो है रिंचान का, जहाँ पे रिंचान कह रही थी कि मैं जो है रुकने वाली हूँ रात भर वहाँ पे स्टडी के लिए, तो मुझे क्या लेके आना चाहिए? तब यहाँ पे हिमारी जो है मन में सोची है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझसे बात करने वाली है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद। तब यहाँ पे हिमारी जो है रिंचान से कहती है कि तुम मेरे घर पे नहीं आ सकती स्टडी इसीलिए, जहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है माकामिशी का और यहाँ पे यू का, जहाँ पे माकामिशी को यू सारी-सारी बातें बता देता है और यहाँ पे वो हेल्प माँगता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा अब मेरे से कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना, समझ रहे हो क्यों? तुमने ये सिचुएशन ब्रॉट अप किया है तुम्हारे लिए और कितना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो लड़की तुम्हें पसंद करती है और जो लड़की से तुम पसंद करते हो, वो 3 दोनों जो है एक ही रूम में होंगे तुम्हारे साथ। कितना ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि कह रहे हो, तब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे लगता है कि कोई रोम-कॉम एनीमे की तुम प्रोटैगनिस्ट हो, जहाँ पे ये बात सुनने जाता है कि यार तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है साइंस लैब में तुम्हारी और यू की जो बात थी मैंने जो है और रिंग-चैन ने जो है साथ बातें सुन ली, जहाँ पे ये बात सुनते वो टेंशन लेता है और यहाँ पे कहता है कि सच में? यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो ये जो है क्लासमेट रिंग-चैन को ही सपोर्ट में तो मेरे से तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। तब यहाँ पे हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बातें यू सोचता हुआ जा रहा होता है। तब यहाँ पे हिमारी अदा की जहाँ पे वो बोलती है कि ओह! तो मैं तो जो है रिंग-चैन को अपने घर पे नहीं बुला सकती मेरे भाई की वजह। मैं चाहती हूँ कि तुम जो है अपने घर पे ये सारी चीज़ें करो। आप ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है और कहता है कि 2-2 लड़कियाँ वो भी मेरे घर में, ये एकदम ही अजीब बात हो गई। तब यहाँ पे वो बोलती है कि प्लीज़ रिंग-चैन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ के बारे में और यहाँ पे वो जो है अपना चार्म इस्तेमाल करने लगती है। जहाँ पे वो बोलता है कि अरे कर क्या रहे हो? तब यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि कहती है कि स्कूल के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में आ जाना हिमारी। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ घबरा जाता है क्योंकि वो जो बीमारी है वो यूँ से कहती है कि तुम जो है मेरे से पहले विंग-चैन के साथ निकल जाना, जहाँ पे वो एकदम ही टेंशन लेने लगता है। फिर यहाँ पे भागता हुआ यू अपने जो है घर पे आता है और उसका रूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ होता है और यहाँ पे वो जल्दी से जल्दी क्लीनिंग करने की कोशिश करता है और क्लीन कर देता है। तब यहाँ पे बेल बजती है और वो जैसे ही बाहर देखता है वहाँ पे जो है रिंग-चैन आ जाती है जो भी एकदम ही अच्छा ड्रेस पहन के आई होती है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उसने जो है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहना है। तब यहाँ पे वो उसे अपने रूम में वेलकम करता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम जो है बैठ सकती हो। यहाँ पे दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं जहाँ पे वो कुछ कहे कि तुम फ्लावर्स कहाँ रखते हो? जहाँ पे वो कहता है कि उसके फ्लावर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव प्लेस में होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका उसने देखभाल किया होता है। जहाँ पे दोनों बैठते हैं और यहाँ पे यूँ बोलता है कि मुझे एक्चुअली जो है स्टडीज़ में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के रिंग कहती है कि मैं अपनी क्लास में सेकंड हूँ और मेरे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में अच्छे ही मार्क्स आते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि मुझे पता नहीं था और अगर तुम सेकंड हो तो फर्स्ट कौन है तुम्हारी क्लास में? जहाँ पे ये बात सुनकर कहती है कि वो बेवकूफ़ वहाँ मिसी। जहाँ पे ये बात सुनकर वो कहता है कि ये दोनों ही बहुत ही आगे स्टडीज़ में, मैं ही पीछे हो गया हूँ। तब यहाँ पे वो जो है उसे कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी चर्च की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे वो जो है अपने आप का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे कहता है कि अगर तुम कुछ पीना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूँ। और यहाँ पे वो उसके बेड की तरफ देख रही होती है। तब यहाँ पे हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है कुछ ग्रीन टी टाइप बना के लेके आ रहा होता है और यहाँ पे ये सोचता है कि जल्दी से आ जाओ हिमारी, मैं जो है रिंग-चैन के साथ बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ में भी अनकम्फर्टेबल ही फ़ील करता हूँ, लेकिन इससे तो बेटर है। तभी यहाँ पे वो जैसे ही अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि रिंग-चैन जो है उसका पिलो को जो ज़ोर से हैक कर पे हुए उसे स्मेल पता ही होती है।
और यहाँ पे वो उसे जैसे ही देखती है वो आगे बढ़ जाती है। तब यहाँ पे यूँ कहता है कि ये क्या? तब यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो है चेरी की स्मेल आ रही थी, चेरी सेज की, इसलिए मैंने स्मेल किया। तब यहाँ पे वो बोलता है कि हो सकता है कि ये जो ग्रीन टी है इसका भी फ्लेवर ची चेरी सेज का है। वो ही मेरे जो है पिलो पे गिरा होगा इसलिए वो ऐसा स्मेल कर रहा है। और यहाँ पे वो जैसे ही वो टी पीती है उसे भी वो सही लगता है और वापस से जो है वो उसके पिलो को जो है छूने लगती है और कहती है कि तुम सही कह रहे थे। और यहाँ पे यूँ एम्बैरेस हो जाता है इस चीज़ से और यहाँ पे वो जो है उसपे जो है बेड पे सो जाती है और यहाँ पे वो उससे जो है कन्फोस कर देती है और कहती है कि मैं तीनों से बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। फिर यहाँ पे ये जो है पिछली बारी के पास सोच रहा होता है कि जो हिमारी के बारे में मुझे फीलिंग्स के बारे में कन्फर्म नहीं था जो मेरे पास थी। लेकिन उसी टाइम जो है रिंचैन ने मुझे कन्फेस किया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट का सीन जहाँ पे ये जो है अभी भी लिख रहा होता है अपने ऐसा, जहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है कि ये वापस से सोने लगता है मुझे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे उसे उठाना होगा हमारी आने से पहले। और यहाँ पे वो जो है उसे उठाने जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे हग करने लगती है। जहाँ पे वो बोलती है कि क्या कर रहे हो? नींद में होती है वो। लेकिन तभी यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और बीमारी और उसकी बहन साकू आए होते हैं। और यहाँ पे वो जो है एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे यूँ जो सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तब यहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारे पास हमारी जैसी लड़की होने के साथ तुम और एक लड़की लेके आए। यहाँ पे वो बोलता है कि समझो मेरी बात को। फिर यहाँ पे जो है कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे रिंचैन होश में आ जाती है और यहाँ पे सॉलिड जो है सॉरी कहती है। तभी यहाँ पे साहू कहती है कि अच्छा तुम इनामोतो की बहन हो ना? तभी यहाँ पे यूँ कहता है कि तुम उसे जानती हो? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, वो हमारी फ्रेंड ही है समझ लो। और यहाँ पे सुको कहती है कि हम जो है तीनों जाने हिबारी और साथ में जो है रिंचैन की बहन हम सभी लोग जो है बहुत टाइम घूमने गए। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी यहाँ पे वो जो है रिंचैन से पूछती है कि तुम वाक़ई में हमारे भाई को पसंद करती हो? तुम्हारा भी टेस्ट जो है तुम्हारी सिस्टर के जैसा है, तुम्हें जो है अजीब लड़के ही पसंद आते हैं। जहाँ पे ये दोनों जो है एकदम ही एम्बैरेस होने लगते हैं। तब यहाँ पे साको वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो यू होता है वो उसके लिए सॉरी माँगता है। तब यहाँ पे हिमारी कहती है कि वो तुम दोनों के बारे में ऐसे बातें कर रही थी, तुम दोनों ज़रा भी एम्बैरेस नहीं हो। तब यहाँ पे यू कहता है कि मुझे जो है ऑलरेडी रिंचैन ने 3 से 4 बार खोज कर दिया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यू तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे लड़के क्यों हो? और यहाँ पे वो उससे झगड़ने लगती है और यहाँ पे उसकी सारी-सारी चीज़ें बताने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि रिंचैन तुम्हारी पहली क्रश थी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है उसका मुँह पकड़ लेती है और यहाँ पे वो जो है पूछती है क्योंकि अच्छा ऐसी बात है क्या? तब यहाँ पे ह्यू कहता है कि हाँ, तुम मेरी पहली क्रश थी रिंचैन, लेकिन अब मेरे लिए जो है फीलिंग्स जो है अलग हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बिल्कुल नहीं कहती। तब यहाँ पे वो तीनों जो है पाप करने लगते हैं। तब यहाँ पे वो कहती है कि वही रिंचैन की मैं जो है हिमारी से बात नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है कि उसने यू के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कि तुम दोनों यानी हिमारी और यू दोनों की नंबर 1 यानी यू की नंबर 1 मॉडल और हिमारी की नंबर 1 रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये बात सुन के दोनों भी जो एकदम ही पिघल जाता है और यहाँ पे वो पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी टीम में जॉइंट हो सकती हूँ? जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है। जहाँ पे तीनों जो है अपना हाथ ऊपर डालते हैं और कहते हैं कि हमारे नए टीम मेंबर का जो है हमारी टीम में स्वागत है। फिर यहाँ पे हिबारी जो है हिमारी को लेने आया था जहाँ पे ये सारी बातें उसे बता दी थी। तब यहाँ पे हिबारी कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है ना मोटर की जो है सिस्टर को तुम्हारे जो है फ्रेंडशिप के करीब लाने दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो मन ही मन में सोचती है कि हाँ, भाई सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ही मैंने गलत किया। जहाँ पे वो से कि तुम अभी भी जो है मिनामोटो के साथ घूमते हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि तुम्हें पक्का ये साकू ने बताया होगा। जहाँ पे ये सुन के कहती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें छोड़ो और तुम्हारे जो है चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो। यू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के हमारी कहती है कि आप हमेशा जो है यू की मदद करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप क्या भी करो लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तुमने जो है हैंड में ले लिया। तब यहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं करूँ क्या? जहाँ पे वो बोलती है कि जो तुम जो है कभी भी झूठ मत बोले यूँ से और अपनी फीलिंग्स मत छुपा। और यहाँ पे तुम जो हमेशा एक्सेप्ट इट रूट ढूँढ लेती हो यहाँ से बच के निकलना चाहती हो तो, लेकिन ऐसा मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ऐसा क्या भाई ठीक है। और यहाँ पे वो बोलती है कि क्या मुझे सच में अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए? तब यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है इसे जो है फटकार लगाने लगता है। और यहाँ पे बोलता है कि यही प्रॉब्लम है, अगर यू को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो देख लेना।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यू का, जो कि अपने एग्ज़ाम्स को जो है क्लियर कर दिया होता है, जहाँ पे उसके सर भी उसे यही समझा रहे होते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।